अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, मैं रीड करने जा रही हूँ, आप भी देखो। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 5:4:1. Two partners I, D and E are admitted और new profit sharing ratio भी is given है आपको 3:4:2:2:1. D is to pay 90,000 for his share of goodwill. देखो D जो है 90,000 लेकर आया है, पे करा, दैट मीन्स कैश में लाया, बट E is unable to bring his share of goodwill. लेकिन E जो है अपना शेयर वो है कैश में नहीं लाया प्रीमियम का, गुडविल का. Both the new partners introduce 1,20,000 each as their capital. दोनों 1,20,000 1,20,000 कैपिटल के भी लाए हैं. You are required to pass necessary journal entries. अब देखो इसमें हमें तीन पार्टनर पहले दिए थे, 2 और आ गए और गुडविल भी लाए, कैपिटल भी लाए. तो सबसे पहले हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर है. सबसे पहली बात तो जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर होता है, आपको गुडविल की एंट्री करनी होती है. उसमें जब नया पार्टनर लेकर आता है, चाहे वो कैश में हो या फिर कैश में ना लाया हो, दोनों ही केसेस में सबसे पहला नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है. आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. हमारे पास रेशियो ओल्ड भी है और न्यू भी है. तो सबसे पहला तो हमारा मेन पॉइंट ये हो जाएगा, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे. वर्किंग नोट आपको सब नीट एंड क्लीन बनाने होते हैं, आपको जरूर उसके मार्क्स लगते हैं. तो सबसे पहला हमारे पास काम होगा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ आपको, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, मैं बार बार यही बात कहती हूँ. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन से पार्टनर्स की निकलती है, ओल्ड पार्टनर्स की निकलती है. जब ए बी सी, देखो ए बी और सी, इन तीनों की सबसे पहले तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं. तो ए का ओल्ड शेयर क्या है, 5/10 माइनस न्यू क्या है 3, ऊपर तो उसी का नंबर लिखते हैं और नीचे किसका क्या करते हैं, टोटल. 3 + 4 7 + 2 9 + 2 11 + 1 12. अब देखो हम सीधा इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. 10 और 12 का क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो. एलसीएम तो लेना आता है ना आपको, सीधा 60 भी ले सकते हो. देखो 10 और 12 कैसे लेंगे, ऐसे. जब तक नीचे 1 1 नहीं आता. अब जो आगे के नंबर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो छोटे बच्चों वाला बात है, 2 2 दा 4 4 5 दा 20 25 3 दा 60. तो इसका मतलब दोनों को क्या बनाएंगे, 60 बनाएंगे. क्यों, क्योंकि हमें दोनों का नीचे का नंबर क्या चाहिए, सेम चाहिए. अब यहाँ पे इसको 10 को 60 बनाऊंगी तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से. जो नीचे नंबर मल्टीप्लाई होता है वही ऊपर होता है. इसको 60 बनाऊंगी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब 5 6 दा 30 माइनस 15, तो यहाँ पर क्या आ गया 15/60. ये क्या होते हैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आते हैं. ये क्या निकल के आते हैं, जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन में नंबर आता है उसको आप सैक्रिफाइसिंग शेयर, जब सबके निकल आएंगे ऐसे तो उससे आप रेशियो बना सकते हो. अब बी का ओल्ड क्या है, बी का ओल्ड क्या है 4/10 और न्यू क्या है 4/12. अब इसका भी हम क्या करेंगे, 60 बना देंगे. सेम क्या हो जाएगा 60, इसको भी 6 और इसको भी 5. तो 24 माइनस 20, इसका क्या आया 4/60. ये भी सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया. अब सी का बनाएंगे 1/10 माइनस 2/12. अब इसका भी सेम 60 बना दूंगी, 6 और 5. तो इसका भी 60 आ गया. 6 माइनस 10, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 6 माइनस 10 क्या आया, इसका नेगेटिव में आएगा. किस में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन क्या है, माइनस में है. तो इसका क्या आएगा -4/60. जिस रेशियो का हम फॉर्मूला लगाते हैं, अब हमने किस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, जो पॉजिटिव में आंसर आएंगे दैट मीन्स वो सैक्रिफाइस करेंगे. अगर अपोजिट में आंसर आ जाता है, नेगेटिव में आंसर आ जाता है, तो उसका आंसर भी अपोजिट में हो जाएगा. सैक्रिफाइसिंग का अपोजिट क्या होता है, गेन होता है. तो हम इसको, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. क्लियर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताते हैं अभी. अब क्या करना है हमें, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए. अब दूसरी चीज,
हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। पहले अगर नया पार्टनर क्या कर रहा है, कैपिटल डी और ई दोनों पार्टनर्स आए हैं, डी और ई दोनों एक साथ आए, दोनों पार्टनर्स कैपिटल लाए हैं, बट गुडविल कौन लाया है, सिर्फ डी लाया है। तो हम पहले जो चीज लेकर आए हैं उसकी लाने की एंट्री करेंगे। पुरानी तो कोई चीज पड़ी नहीं कि हम उसको पहले खत्म करें, तो लाने की पहले एंट्री करेंगे। तो देखो पहले उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नोट भी बताती हूँ। पहले क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन आया, डी, तो डी इज कैपिटल। एक तो डी कैपिटल लाया और डी और साथ में क्या लाया था, प्रीमियम भी लाया था। लेकिन पहले हम दोनों के नाम लिख लेते हैं, डी इज कैपिटल अकाउंट, दोनों की कैपिटल लिख लो। वैसे प्रीमियम भी साथ में लिख सकते थे, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये सिर्फ कौन लाया, डी लेकर आया। अब यहां लिखेंगे कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स। नरेशन में आप कुछ भी लिखो शॉर्ट फॉर्म में, जिस चीज की आप एंट्री कर रहे हो बस उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, बट आपको थोड़े से फॉर्मेट को लिखना जरूर होता है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये तो हम लाने की एंट्री हो गई। डी कितनी कैपिटल लाया, देखो दोनों एक ही कैपिटल का सेम अमाउंट है, वो भी 120 लाया था और ई भी 120 लाया था। ई 90,000 अपना जो शेयर था वो गुडविल का लेकर आया था। यहाँ पर 90,000 क्या हो गया, प्रीमियम। जब प्रीमियम कैश में आता है तो उसके लिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज करते हैं। अब टोटल अमाउंट कितना आया बैंक में, 120। बैंक में कितना आ जाएगा, 120 प्लस 120 प्लस 90,000 गुडविल का अमाउंट। 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 3,30,000। अब देखो, अब पहली बार की लाने की एंट्री। दूसरी एंट्री कौन सी होती है, गुडविल को चाहे वो पार्टनर कैश में लाया हो चाहे वो कैश में ना लाया हो, दूसरे केस में हमें एंट्री करनी होती है, दो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल देने की एंट्री होती है। जो कैश में लेकर आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल को नेक्स्ट एंट्री में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दोनों केसेस में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, बट सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ए, बी और सी की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली, बट ये तो दो पॉजिटिव में आए, बट ये क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। तीनों पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो हम नहीं निकाल सकते, क्यों, एक पार्टनर का क्या आ गया, नेगेटिव में। तीनों या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर तीनों नेगेटिव होनी चाहिए, तभी आपकी सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो निकल सकती है। बट अब इसमें हम शेयर को यूज करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम शेयर यूज करते हैं, जब हम शेयर, कौन सा, सेक्रीफाइसिंग शेयर या फिर गेनिंग शेयर, तो आपको जो मल्टीप्लाई करना होगा ना, किससे करना होगा, टोटल फर्म की गुडविल से। ये बिल्कुल इजी हो जाता है। हमें इसमें जब शेयर यूज करते हो हम टोटल से गुडविल को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके अमाउंट निकल आएंगे। सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे। देखो हमारी एंट्री में मैंने अभी आपको क्या बोला, जो ओल्ड पार्टनर्स है वो क्रेडिट होने थे, बट कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ए और बी, ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी, तो ये तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे जनरल एंट्री में। बट सी क्या कर रहा है, उल्टा आ गया ना, नेगेटिव, तो ये जनरल एंट्री में भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज और, दोनों के हम एक साथ एंट्री करेंगे। मैंने क्या बोला, जब कैश में लाएगा तो प्रीमियम वर्ड यूज करना है, जब नॉट इन कैश होता है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, हमें एक एंट्री याद करनी होती है, न्यू टू ओल्ड। क्या वर्ड याद रखना होता है, न्यू टू ओल्ड, मतलब जब वो कैश में नहीं रहेगा तो उसी पार्टनर का नाम आ जाएगा उस एंट्री में। अब देखो एंट्री क्या करेंगे, जो आपका प्रीमियम था पहले उसको डेबिट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कैश में लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो कैश में नहीं लाया ये तो किसका हो गया, डी का, ठीक है, डी की गुडविल भी और पार्टनर्स को मिल जाएगी। अब ई की बारी आई, ई कैश में नहीं लाया था तो उसी पार्टनर का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई
नहीं चल रहा। टू ई करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ नए पार्टनर का उसके कॉलम में जितनी कैपिटल आता है ना, सिर्फ वही अमाउंट आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो इज करेंट अकाउंट दोनों हमारे डेबिट हो गए। अब दोनों केसेस, ये कैश वाला हो गया, ये नॉट इन कैश वाला हो गया, दोनों ही केसेस में हमारे किसको मिलेंगे? और पार्टनर्स को दे देंगे। तो क्रेडिट में क्या आना चाहिए? टू, और पार्टनर्स कौन है? ए, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, और टू सी होना चाहिए था, बट सी क्या हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है। जब उल्टा आंसर आएगा तो जनरल एंट्री में वो भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। सी भी क्या हो जाएगा? ये ए बी सी, तो ए बी तो पॉजिटिव थे, ये क्रेडिट होंगे, बट सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट होएगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां तक समझ आ गया? अब आपने अमाउंट डाला है, अमाउंट को डालना बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे डालेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है जो डी कैश में लाया था उसका अमाउंट तो मैं डाल देती हूँ। कितना है? 90,000। अब ई का, जो ई कैश में नहीं लाया था, वो हमें अमाउंट गुडविल का नहीं दिया था। जब हमें अमाउंट गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है तो वो कैसे निकालेंगे? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेस कर देती हूँ पहले। जब आपको किसी एक पार्टनर की चीज दी हो और आपको दूसरे पार्टनर की निकालनी होती है, अब हमें देखो डी की गुडविल दी थी, डी की प्रीमियम कितना दिया था? ये 90,000। अगर हमें किसी एक पार्टनर का दिया होता है तो आप उसमें से, उसके पार्टनर के शेयर से आप पूरी फर्म का निकाल सकते हो, मतलब सबका टोटल निकाल सकते हो। ये डी का दिया था ना, कितना शेयर था इसका? नया ए बी सी डी, कितना है ये? 2/12। कितना शेयर है ये? 90,000 जो है वो किसके इक्वल है? 2/12 के। अगर आप इसको क्या कर दोगे? इसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो पूरी फर्म की गुडविल निकल आएगी। देखो फर्म गुडविल 90,000, ये सिर्फ किसकी थी? डी की। इसका शेयर, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 12/2 कर दो। तो 2 1 2, 2 6 12, 6 9 5,40,000। ये पूरी किसकी आ गई? फर्म की आ गई। जब हम शेयर यूज करेंगे, अब जिसका जो शेयर है, जहां पर जिसका नाम आ रहा है उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दो टोटल फर्म की गुडविल से, क्योंकि हम गुडविल की एंट्री कर रहे हैं, आपका अमाउंट निकल आएगा। अब देखो सबसे पहले क्या है? ई करंट अकाउंट, तो हम ई का शेयर लगा देंगे। शेयर जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? फर्म की गुडविल। कितनी आ गई? 5,40,000। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5,40,000 और ई का शेयर कितना है? 1/12। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 1 12, 12 4 48, 12 5 60। तो यहाँ पर इसका कितना आ गया? 45,000। तो दैट मीन्स ये जो कैश में नहीं लाया था अपना शेयर, वो कितना आया? उसका गुडविल का अमाउंट 45,000। अब किसकी बात आई? सी की। सी का कितना शेयर है? 4/60। जैसे जैसे जिसका नाम है तो उसका शेयर लगाते जाओ। जब शेयर लगा रहे हैं 4/60 लगा, ये क्या है? शेयर है। शेयर में मुझे और एंट्री किसकी है? गुडविल की। तो पूरी टोटल फर्म की गुडविल आएगी। तो कितना? 5,40,000। 0 से 0 कटी, तो इसका कितना आ गया? 36,000। अब आई ए और बी की बात। ए का शेयर कितना है? सेक्रीफाइसिंग, कितना? 15/60। तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं इस साइड कर रही हूँ, शेयर लिया मैंने, गुडविल की एंट्री, तो टोटल फर्म की गुडविल। 0 से 0 कैंसिल, अब ये आ जाएगा 15 9 135। इसको मिलेगा 1,35,000। बी का कितना शेयर है? 4/60। तो यहाँ पर भी क्या करूंगी मैं? शेयर ले रही हूँ, शेयर तो टोटल फर्म की गुडविल। क्यों? क्योंकि गुडविल की एंट्री है। इसको मिलेंगे 36,000। यहाँ नरेशन लिख देंगे। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? किस चीज की एंट्री है? गुडविल की एंट्री। न्यू गुडविल
ऑफ न्यू पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग या डिवाइडेड इन ऑल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर, क्योंकि इसमें हमारा एक पार्टनर का क्या आया था, गेन भी आया था। अब आप देखना डेबिट का टोटल भी करके देखना और क्रेडिट का, तो बोथ साइड विल बी इक्वल। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपका नेगेटिव में आया था तो आपको उसको क्या करना है, जब भी किसी का नेगेटिव में आए तो आपको पहले शेयर यूज करने हैं। शेयर के लिए आपको टोटल जो गुडविल है उसी को यूज करना है, सिर्फ उसी पार्टनर का अमाउंट यूज नहीं करना।